तीन तरह का बेलपत्र का वृक्ष होता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद। एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, तीन बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से, जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो। ऐसा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए। छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी, महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना। नवरात्र में कन्याओं का भोजन कराती हो कि सौभाग्यवती माताओं का भोजन कराती हो? जल्दी बोलो। कन्याओं का। तो सौभाग्यवती को कराने में क्या दिक्कत है? नवरात्र में सौभाग्यवती को भोजन कराने में क्या दिक्कत है? पर दुनिया के लोग कहते हैं कि नवरात्र में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और जब सौभाग्यवती माताओं का भोजन होता है, सुहागन करते हो, जब तुम्हारे घर में जब सुवासनी करते हो, सौभाग्यवती माताओं का भोजन करते हो, तब कुंवारी कन्या का भोजन कराते हो क्या? नहीं, उस समय सुहागन माताओं का भोजन होना जरूरी है। ये एक अवस्था होती है कि कब कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, कब सौभाग्यवती को भोजन कराना है, कब बटुकों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मण के बच्चे को भोजन कराना है, कभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को भोजन कराना है। एक समय की अवस्था होती है। जैसे जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे। अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण किस देवता ने करा था? लिंग पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी है। अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो तो उसमें भी पढ़िएगा कि किस किस देवता ने कौन कौन सा शिवलिंग का निर्माण किया है। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण सर्पों ने करा था। जब शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुई, शिव जी ने आकर आशीर्वाद प्रदान करा, तब सर्पों ने केवल एक बात मांगी थी कि हमारी इन सर्प कन्याओं, ये सांप की बेटियां हैं, सर्प की बेटियां हैं,
सर्प के पुत्र हैं, इनका विवाह कैसे होगा? कौन होगा जो इनसे विवाह करे? इन सर्प कन्याओं का, इन सर्प वरों का विवाह होगा। शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने मूंगे का शिवलिंग का निर्माण कर कर मेरी पूजन करी है। जब जब एक लोटा जल समर्पित होगा और जो हृदय से मुझे चढ़ाएगा, उस कन्या के विवाह का, उस वर के विवाह का भार मेरे माथे पर आ जाएगा और मंगल विवाह मैं करूंगा। ये शिव वचन है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अपशब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। संयमित वाणी, केवल शंकर भगवान की आराधना किस रूप में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, शंकर भगवान की पूजन किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हमको शिव महापुराण के माध्यम से ये सीखना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं साहब। जरा जरा सी बात में अदालत में केस पहुंच जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जेठानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, देवरानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, जेठानी को देवरानी को दोनों को मालूम है कि सास और ससुर की जो जायदाद होगी वो आधी मिलेगी। फिर लड़ाई किस बात की है? फिर विवाद किस बात का है? फिर भाइयों में तकलीफ किस बात की है? फिर ननंद को मालूम है कि मेरे को भी एक दिन जाना है और भाभी को भी यहाँ पर रहना है, तो फिर ननंद और भाभी में विवाद किस बात का है? हमें बस ये समझना है कि लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, कुटुंब अच्छा देखा, लड़का अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, फिर विवाद किस चीज के लिए होता है? वो विवाद किसी दूसरी चीज का नहीं होता। विवाद केवल हमारे ग्रहों का, हम जो सोचते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर आते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो तकलीफ आती है। उसको पूर्ण करने के लिए परिवार वालों पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव से कहा जा सकता है कि तेरे भरोसे पर ये कार्य, तेरे भरोसे। विदुरानी ने कहा भगवान कृष्ण से, ठाकुर एक बात आपसे पूछना। भगवान कृष्ण ने पूछा, पारसमवी काकी विदुरानी जी पूछिए, क्या पूछना है? विदुरानी कहती है मुझे केवल इतना सा पूछना है कि भगवान अपने भक्त से उसकी प्रिय चीज, उसकी प्रिय वस्तु क्यों छीन लेता? भगवान कृष्ण कहते हैं पारसमवी काकी जी, विदुरानी जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को केवल तू सेठ मिला, तेरे पास परमात्मा आया और तुझसे कुछ लेकर गया है। जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए, तो उसमें दुख नहीं मनाना। परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव ने दी थी और उसने वापिस ले ली है, उसमें दुख नहीं करना। जब कोई मरता है ना तो घर के लोग रोते हैं, इनको कोई रुलाता है? अरे बोलो तो सही भाई, शादी में महिला संगीत में डांस करना है, नाचना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस करना पड़ती है 15 दिन पहले। पर कोई मरे तो इतने सारे लोग आएंगे तो बैठ के रोना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कोई कराएगा? अरे बोलो जम के कोई कराएगा? नहीं, की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और रोने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये मरने के बाद परिवार वाले क्यों रोते हैं? शंकर भगवान ने कहा
ये मरने के बाद परिवार वाले व्यक्ति के लिए नहीं रोते, वो इसलिए रोते हैं कि इतना भरा पूरा मेहनत कर 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 चले गया, सब छोड़ कर चले गया। जिंदगी के सुख के दिन आए थे और तो रोटी सुख से नहीं खा सका, पूरी जिंदगी कमा 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 आखिरी में छोड़ा गया और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई। इसलिए रोना आ रहा है कि सब छोड़ कर चले गया। जो जिंदगी भर मेहनत करी, अब खुशी का समय आया था, अच्छा समय आया था, गोल्डन समय आया था और बड़ा सुंदर समय आया था, जिस समय खाने की समय था, एंजॉय का समय था, फुल एंजॉयमेंट जीवन को जीना था, उस समय पर जाने का समय हो गया। निवेदन करूंगा हैदराबाद वालों, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, प्रतिदिन हर पल हर क्षण हर घड़ी जितने दिन आपकी जिंदगी के हैं, ये मत सोचना कि परसों के दिन मैं अच्छे से ये कर लूंगा, मैं कल ये कर लूंगा, मैं नरसों ऐसा कर लूंगा, मैं 8 दिन बाद ऐसा कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद ऐसा कर लूंगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है काल करे सो आज कर। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए रोज प्रतिदिन सुबह से उठने के बाद अपनी दिनचर्या को से जीना कि कल का दिन आए कि नहीं आए, आज ही फुल एंजॉयमेंट, खूब जोरदार छोटी मोटी करके डेंटिंग पेंटिंग करके खाया पिया मौज करा और अपनी जिंदगी को मस्त जिए, रो कर नहीं तो सुबह से उठे और रोकर जिंदगी जी रहे हो। बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, देवरानी ने ऐसा कर दिया, नंदन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे बंधु ने ऐसा कर दिया, काका जी ऐसा बोल रहे थे, रिश्तेदार ऐसा बोल रहे थे, फूफा जी ऐसा बोल रहे थे। नहीं, सुबह से